हम लोग पिछला क्लास में डिफरेंशिएबिलिटी के कई सारे क्वेश्चंस को हम लोग किए थे और डिफरेंशिएबिलिटी में तुमने देखा था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव अगर तुम्हारे पास है तो तुम्हारा फंक्शन वो डिफरेंशिएबल कहलाएगा। डिफरेंशिएबल पर बहुत ज्यादा नहीं है, जो पढ़ना था डिफरेंशिएबल में डिफरेंशिएबिलिटी में वो कंटिन्यूटी के साथ उसका रिलेशन पढ़ना था। कोई भी फंक्शन अगर फाइनाइटली डिफरेंशिएबल है तो मस्ट भी कंटिन्यूअस होगा, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके थ्योरम के रूप में। डिफरेंशिएबिलिटी जाने, सिंपल तरीका से जाने, एप्सिलॉन डेल्टा से जाने, डिफरेंशिएबिलिटी पर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को बनाए और कुछ क्वेश्चंस तुम लोग छोटा छोटा क्वेश्चंस तुम लोग के लिए है, बड़ा बड़ा तो हम लोग बना ही दिए हैं, तो छोटा छोटा क्वेश्चंस तुम लोग को हम कुछ बोलेंगे बनाने क्लास के आखिर में, तो तुम लोग उसको ट्राई कर लेना। और सिंपल लिमिट का कंसेप्ट पर आधारित है, तो हम नंबर लिख देते हैं होम टास्क में, नंबर लास्ट में लिखेंगे, है ना। अभी हम लोग फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि एक छोटा चैप्टर है, 100% समझ में आने लायक है। एक क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में रहता है, ये चैप्टर नंबर 3 है रियल एनालिसिस का। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 होगा जो कि मीन वैल्यू थ्योरम होगा, तब हम लोग का सेक्शन 1 खत्म होगा और सेक्शन 2 में कंप्लीटली रायमन इंटीग्रेशन है। तो आज का जो चैप्टर है बहुत बढ़िया है, डेफिनेशन पर बेस्ड है, पूरी तरह से डेफिनेशन को कमांड में रखना है और थ्योरम हो सवाल हो कोई परेशानी कहीं नहीं है। शुरू करते हैं हम लोग। फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, ये चैप्टर का नाम है। हम लोग शुरुआती दौर में जानेंगे फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन होता क्या है और एक दूसरा डेफिनेशन जानेंगे टोटल वेरिएशन क्या होता है। उसी दोनों डेफिनेशन के आधार पर हम लोग पूरा थ्योरी तैयार करेंगे, कोई भी थ्योरम को बना पाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट पेज पर हम लोग इसका डेफिनेशन पर बात करते हैं और डेफिनेशन एकदम 2-3 बार पढ़ के समझाएंगे। तुम लोग फोकस रहना, तुम लोग से पूछेंगे भी। डेफिनेशन, लेट fx be a function defined over an interval। कोई भी फंक्शन सबसे पहले डिफाइन होता है, तो कोई फंक्शन डिफाइन है इन इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी। लेट, एक नया चीज यूज कर रहे हैं, इसका यूज हम लोग बहुत ज्यादा करेंगे आने वाले चैप्टर्स में। पी को हम लोग बोलते हैं पार्टीशन, ये पार्टीशन ए बी का है। ए बराबर एक्स नॉट लेस देन x1 लेस देन x2 डॉट 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 लेस देन xn बराबर बी। बी ए पार्टीशन ऑफ ए बी, बी ए पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। इस क्लोज इंटरवल ए बी को पार्टीशन कर दिया गया है। तुम गौर से देखो, इस एक्स नॉट को ए बोलते हैं, इस एक्सएन को बी बोलते हैं। x1 x2 से लेके xn तक इसका पार्टीशन है। मतलब ए बी को हम लोग इस तरह से समझो, ए बी को हम लोग पार्टीशन कर दिए हैं x1 x2 से लेके यहां पर xn तक। यहां पर इसी को ए को हम लोग बोलते हैं x नॉट, इसी को बोलते हैं हम लोग xn। ठीक है, यह सब पार्टीशन है। इस क्लोज इंटरवल ए बी का छोटा छोटा पार्टीशन बनाए हम लोग, ए x1 x1 x2 xn बी, ऐसे। इसको हमेशा हम लोग यूज करेंगे। याद रखना है तुम्हें, याद रखना है कि x नॉट ए के बराबर है, xn बी के बराबर है। x नॉट लेस देन x1 लेस देन x2 से लेके लेस देन xn तक 3 लाइन लिखते हैं इक्विवेलेंट। p बी द पार्टीशन ऑफ ए बी, ये बार बार यूज होगा। तो सबसे पहले हमने देखा कि कोई फंक्शन डिफाइंड है in closed interval AB, let P be the partition of AB. Then consider the sum
एक सम को हम लोग लिख रहे हैं समेशन आई बराबर 1 से लेके n तक मॉड एफ एक्स आई माइनस एफ एक्स आई माइनस 1 का मॉड। ये सम है, इसका मतलब क्या क्या निकलेगा जरा सा दिखाएं। ये समेशन है एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1। जरा सा इसको ब्रेक करके देखते हैं। ये आ जाएगा एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस, गौर से देखो, एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 प्लस एफ ऑफ x3 माइनस एफ ऑफ x2 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में आएगा एफ ऑफ xn माइनस एफ ऑफ xn माइनस 1। इसका मतलब यही है, ये समेशन में के अंदर में मॉड ऑफ एफ एक्स आई माइनस एफ एक्स आई माइनस 1 आई बराबर 1 से लेके n, इस सम को समझो, ये एक सम है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? अभी तक जो हमने देखा, एफ एक्स एक फंक्शन है डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी and P be the partition of closed interval AB. Then consider the summation I equal to 1 to n f of xi minus f of xi minus 1 का मॉडुलस। इसको ब्रेक करेंगे तो यही पाएंगे, if this set of sums is bounded above for all partition P, the function f is said to be bounded variation on closed interval AB। गौर से देखिए, अगर ये सेट ऑफ सम्स, इसको लेके एक सेट बनाएंगे, अगर वो बाउंडेड एबव हुआ, फॉर ऑल पार्टीशन P, अगर ये सेट ऑफ सम्स, इफ दिस सेट ऑफ सम्स इज बाउंडेड एबव फॉर ऑल पार्टीशन P, then the function f is said to be bounded variation on closed interval AB। चलिए ऋषुराज, यस सर, जो हम बोल रहे हैं ध्यानपूर्वक सुनोगे और कैच करके बोलने का कोशिश करोगे। अगर कोई फंक्शन एफ एक्स बाउंडेड, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड है क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर, लेट ए पार्टीशन P इक्वल टू a बराबर एक्स नॉट लेस देन x1 लेस देन x2 डॉट 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 xn बराबर b, बी ए पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। दूसरा पार्ट, देन कंसिडर द समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू n, समेशन ऑफ फंक्शन ऑफ f ऑफ xi माइनस f ऑफ xi माइनस 1, उसका ब्रेक करके बता देना है। इफ दिस सेट ऑफ सम्स इज बाउंडेड एबव for all partition P, then it is said to be bounded variation of f on closed interval AB। चलो ऋषु शुरू करो। Sir, if f is a function defined over a closed interval AB, and if there is a partition P is equal to a is equal to x naught less than x1 x2 x dot dot xn is equal to b, okay, be a partition of closed interval AB. Absolutely. Then we consider a function fx such that fx is equal to fx minus fxi minus 1, and we open that function, and if that is bounded above for the closed interval AB, that function is called function of bounded variation. Absolutely right। थोड़ा सुमी स्पीड में बताना तो। Let fx be a function which is defined over an interval AB, and let partition P is equals to
a equals to x naught less than x1 less than dot 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 xn equals to b, then we will consider a summation of I 1 से लेकर n तक fxi minus fxi minus 1. Then if this set of sum is bounded above for all partition P, then the function is said to be bounded variation on closed interval AB. Absolutely right. तो भाई ऑनलाइन में भी अच्छी तरह समझा जा सकता है, ऑनलाइन में भी जैसे हम लोग डेफिनेशन बुलवाते थे क्लास में उसी तरह बुलवाया जा सकता है, समझा जा सकता है। तो ये अगर सेट ऑफ सम्स अगर बाउंडेड अबव है फॉर ऑल पार्टीशन P, then the function f is said to be bounded variation on closed interval AB. No problem at all. और इसी का लिस्ट अपर बॉन्ड एंड द लिस्ट अपर बॉन्ड ऑफ द सेट is called total variation. टोटल वेरिएशन ऑफ किसका, ध्यान रखना, टोटल वेरिएशन ऑफ किसका, एफ ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड डिनोटेड बाय भी ब्रैकेट एफ ए बी। इसको बोला जाता है टोटल वेरिएशन, दैट इज भी एफ ए बी का जो वैल्यू होगा एल यू बी ऑफ मतलब लिस्ट अपर बॉन्ड समेशन आई बराबर 1 to n एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1 का मॉड। द एल यू बी being taken over all partition of closed interval AB। ये बोलना चाहता है कि अगर तुम जानते हो कि अगर कोई फंक्शन बाउंडेड एबव है तो उसका एक लिस्ट अपर बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, दैट इज सुप्रीमम। तो बोलना चाहता है इस सेट ऑफ सम्स का अगर हम लिस्ट अपर बॉन्ड ले लें उसी को बोला जाता है टोटल वेरिएशन ऑफ किसका, एफ ऑन कहां, क्लोज इंटरवल ए बी, और इट इज डिनोटेड बाय भी ब्रैकेट लगाना है एफ कॉमा ए कॉमा बी, तो इसको बोला जाता है टोटल वेरिएशन। मतलब बॉन्डेड वेरिएशन का लिस्ट अपर बॉन्ड अगर हम लोग लेंगे तो वही कहलाएगा टोटल वेरिएशन किसका, एफ का, ऑन कहां, ए बी, और डिनोट करेंगे भी ब्रैकेट एफ कॉमा ए कॉमा बी से। जरा बोलना प्रभात, टोटल वेरिएशन क्या है? सर अगर समेशन मॉड ऑफ एफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1 आई इक्वल टू 1 to n बाउंडेड अबव है, तो अगर इसका लीस्ट अपर बॉन्ड लेंगे तो लीस्ट अपर बॉन्ड को ही बोलेंगे टोटल वेरिएशन। एब्सोल्युटली राइट। टोटल वेरिएशन किसका? तो उस फंक्शन एफ का, कहां पर, क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर, और डिनोट करेंगे वी एफ ऑफ ए बी, जैसा कि तुमको दिखाई दे रहा है वी एफ ऑफ ए बी बराबर एल यू बी लिस्ट अपर बॉन्ड इस सम का लिस्ट अपर बॉन्ड, एल यू बी बीइंग टेकन ओवर ऑल पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। तो अभी हमने बताया कि कैसे बॉन्डेड वेरिएशन क्या होता है और उसका टोटल वेरिएशन क्या होता है। अब हम लोग चलेंगे इसके छोटे छोटे पार्ट पर, एक आध दो छोटे छोटे थ्योरम उसको बनाएंगे, फिर हम लोग बड़े थ्योरम की ओर जाएंगे। कोई भी एग्जाम हो, फंक्शन और बॉन्डेड वेरिएशन से क्वेश्चन आता ही आता है। चूंकि डेफिनेशन पर आधारित है इसलिए हम लोग डेफिनेशन पर सबसे ज्यादा मेहनत करेंगे। जितना डेफिनेशन पर मेहनत करेंगे उतना ही थ्योरम्स आसानी से बन पाएगा।
यकीन मानो इसका थ्योरम्स भी मजा आएगा बनाने में, केवल डेफिनेशन को सही ढंग से कैच करना है। थोड़ा सा और ले लें हम लोग। 10 f is of bounded variation on closed interval AB, I double f, ध्यान से देखना, I double f its total variation, V f a b is finite, that is less than infinity. If f is bounded variation on closed interval AB, then we write f belongs to BVAB ऐसे। चलो और से देखना, एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, ध्यान से देखोगे। f is bounded variation on AB, अगर f बाउंडेड वेरिएशन ऑन AB है तो इसका टोटल वेरिएशन हमेशा फाइनाइट होगा। I डबल एफ लगा हुआ है, इसका मतलब अगर टोटल वेरिएशन फाइनाइट को दिखा दे तो f को हम लोग बाउंडेड वेरिएशन बोल सकते हैं। बढ़िया समझना, I डबल एफ मतलब दोनों तरफ से है। अगर कोई फंक्शन को तुमको बाउंडेड वेरिएशन दिखाना है तो उसका टोटल वेरिएशन को फाइनाइट दिखा देंगे। अगर किसी फंक्शन को बाउंडेड वेरिएशन दिखाना है तो उसका टोटल वेरिएशन को फाइनाइट दिखा देंगे। और अगर f बाउंडेड वेरिएशन ऑन AB है तो इसी को लिखा जाता है f बिलोंग्स टू बाउंडेड वेरिएशन AB। मतलब शॉर्ट नोटेशन है, f अगर बाउंडेड वेरिएशन AB है तो उसको शॉर्ट नोटेशन में बोलेंगे f बिलोंग्स टू BVAB। हाँ जी, आपको नेक्स्ट बारी किसका आ रहा है? अमित। यस सर। f को बाउंडेड वेरिएशन दिखाने के लिए क्या करना होगा? f को बाउंडेड वेरिएशन दिखाने के लिए टोटल वेरिएशन के फाइनाइट दिखाना होगा, फाइनाइट दिखाना पड़ेगा। बस लेस देन इंफिनिटी। मतलब f को बाउंडेड वेरिएशन दिखाने के लिए टोटल वेरिएशन को फाइनाइट दिखाना होगा। पूजा। यस सर। चलो f को बाउंडेड वेरिएशन दिखाने के लिए क्या करना होगा तुम्हें? सर टोटल वेरिएशन को फाइनाइट दिखाना होगा और शॉर्ट में इसको बोलेंगे f बिलोंग्स टू BVAB। चलो हम लोग अच्छे पार्ट को पार कर लिया। बाउंडेड वेरिएशन क्या होता है, टोटल वेरिएशन क्या होता है। सर मेरा नेटवर्क चला गया था, एक बार फिर से बता दीजिए। क्या बोल रहा है? कौन बोल रहा है? सर अनुकूल। मेरा नेटवर्क कट हो गया था सर, हम बीच में स्किप हो गया। कोई बात नहीं, वीडियो है ना, तुम लोग भूलो मत। ठीक है सर। वीडियो भी है तुम्हारे पास, है ना? हाँ, वीडियो अनकट है, चिंता नहीं करना है ना। ओके, चलो हम लोग एक छोटा सा थ्योरम बनाते हैं। VVI थ्योरम है, छोटा क्वेश्चन में आता है। ए फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन is necessarily bounded। ये बोलना चाहता है कि कोई फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन अगर है तो वो नेसेसरली बाउंडेड होगा, ये प्रूफ करना है। भाई कोई थ्योरम में तुम लोग को क्या पकड़ना है, क्या दिया हुआ है और क्या प्रूफ करना है। तो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन दिया हुआ है, उसे बनाना है। बाउंडेड बनाने के लिए क्या करना है, क्या किया जाता है? एफ एक्स को अगर बाउंडेड बनाना है तो
उसको उसका मॉडुलस किसी नंबर से छोटा होगा, यही है ना, याद होगा तुम्हें। किसी को बाउंडेड बनाना है तो उसका मॉडुलस को लेस देन किसी नंबर से दिखाना होगा। चलो हम लोग देखते हैं प्रूफ में। लेट एफ बी द बाउंडेड वेरिएशन ऑन ए बी, बाउंडेड variation on AB, no problem. For any x belongs to closed interval AB, consider the partition कोई एक लिए है, इस AB के बीच एक x लिया गया है, मतलब इसका दो पार्टीशन बनेगा, एक AX और एक XB। मतलब पार्टीशन P बराबर ऐसे लिखेंगे हम लोग, A लेस देन X लेस देन B, दिखाई दे रहा होगा। देन गौर से देखो, F बाउंडेड वेरिएशन है, कहां पर है, क्लोज इंटरवल AB पर। कोई एक लिया X AB के बीच में तो दो बनेगा इसका, है ना, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। तो पार्टीशन ले लिया A लेस देन X लेस देन B, तब इन दोनों का मॉडुलस का सम कितना हो जाएगा, fx माइनस fa प्लस fb माइनस fx। ओके, मॉडुलस का सम ले लिया, ये लेस देन इक्वल टू vf ऑफ ab। गौर से देखो, इन दोनों पार्टीशन का सम, दो ही पार्टीशन बनेगा ना, एक x और a के बीच, एक x और b के बीच, एक ले लिया fx माइनस fa और एक ले लिया fb माइनस fx, दो समेशन लेस देन vf ऑफ ab। मतलब ये दिया हुआ है, बाउंडेड वेरिएशन है, ये बाउंडेड वेरिएशन है। चलो, अगर इन दोनों का सम इससे छोटा है तो हम लोग बोल सकते हैं हेंस मॉड fx माइनस fa v लेस देन इक्वल टू vf ऑफ ab होगा। चूंकि ये दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है, इन दोनों का सम इससे छोटा है तो पक्का ये भी छोटा होगा। ले लिया। अब हमें बनाना है fx को बाउंडेड। वी कैन राइट fx बराबर, हम लोग लिख सकते हैं मॉड fx बराबर मॉड fa प्लस fx माइनस fa। ओके, हमें दिखाना है, fx को दिखाना है बाउंडेड, fx इज बाउंडेड। बाउंडेड मतलब मॉड fx लेस देन कोई m ऐसे एग्जिस्ट करेगा, ऐसे fx को दिखाना है बाउंडेड, मतलब मॉड fx को लेस देन m दिखाना है, कोई m, कोई फाइनाइट क्वांटिटी होना चाहिए। तो मॉड fx लेके चलेंगे, fa जोड़ देंगे, fa घटा देंगे, भाई मॉडुलस को तोड़ेंगे तो लेस देन इक्वल टू fa ऐसे आएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। fx माइनस fa के स्थान पर हम लोग लिख देते हैं, इस मॉड fa अपनी जगह पर है और इसके जगह पर अगर इनइक्वालिटी सेम है तो हम लोग लिख सकते हैं vf ऑफ ab। इसलिए बोल देंगे f इज बाउंडेड, fx इज बाउंडेड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ab। जैसा कि तुम देख पा रहे हो, ये भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी आएगा, ये भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी आएगा, मतलब कोई एक नंबर से छोटा हुआ, मतलब मान के चलो कि m बराबर मॉड fa प्लस vf ऑफ ab, ऐसे करके। तो मॉड fx को हमने दिखा दिया किसी नंबर से छोटा, इसका मतलब होगा कि f जो है बाउंडेड होगा क्लोज इंटरवल ab के। एक बार फिर देखते हैं। आइए, दिया हुआ है एक फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन है, उसे बनाना है नेसेसरली बाउंडेड।
नेसेसरीली बाउंडेड कहने का मतलब कोई फंक्शन को अगर बाउंडेड दिखाना है तो उसका मॉडुलस को लेस देन कोई नंबर दिखाना होगा। ओके चलो एफ कोई बाउंडेड वेरिएशन मान लिया, कोई एक पॉइंट ले लिया एक्स क्लोज इंटरवल ए बी के बीच, तो वी हैव टू इंटरवल्स। ओके सम ऑफ इंटरवल्स एफ एक्स माइनस एफ एफ बी माइनस एफ एक्स दोनों का सम लेस देन इक्वल टू वी एफ ऑफ ए बी, चूंकि वो बाउंडेड वेरिएशन है। अगर इन दोनों का सम अगर इससे छोटा है तो कोई एक भी छोटा होगा, क्योंकि दोनों का क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन इक्वल टू वी एफ ऑफ ए बी है, इसको हम लोग यूज करेंगे। मॉड एफ एक्स लेके चलेंगे, एफ ए को जोड़ देंगे, एफ ए को घटा देंगे, मॉडुलस का प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये लेस देन इक्वल टू भी टूटेगा, और इस मॉड एफ एक्स माइनस एफ ए के स्थान पर वी एफ ऑफ ए बी ले लेंगे, मतलब ये पूरा कांस्टेंट क्वांटिटी आ जाएगा। कांस्टेंट क्वांटिटी आ जाएगा मतलब एफ लेस देन इक्वल टू का साइन भी है, इसलिए हम लोग बोल देंगे कि एफ जो है वो बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। एनी प्रॉब्लम? बढ़े हम लोग आगे। तो थ्योरम के ऊपर जो क्या हाँ, उसका क्या मतलब है किसका? सर जो आप मिटा दिए। हाँ बोलो ना, बोलो बोलो बोलो। Sir, if f is bounded variation on AB, then we write f belongs to B unit AB. अरे बी नोटेशन है वो, बी बिलोंग्स टू बी बी ए बी, ऐसे एफ बिलोंग्स टू बी बी ए बी, मतलब ना ऐसे बोलना चाहता है, नोटेशन है। एफ इज बाउंडेड वेरिएशन ऑन ए बी अगर लिखा हुआ है तो हम लोग बोल सकते हैं एफ बिलोंग्स टू बी बी ए बी, मतलब बाउंडेड वेरिएशन ऑफ ए बी, है ना। ओके नोटेशन है, इसको यूज करेंगे आगे चल के, बार बार उस लैंग्वेज को लिखना नहीं पड़ेगा। चलो एक और छोटा क्वेश्चन है, उसको बना ले हम लोग, ध्यान से देखना, ये नोट है बाबू, स्क्रीन डालो। ये बोलना चाहता है, थ्योरम है, ए बॉन्डेड मोनोटोनिक फंक्शन, बॉन्डेड मोनोटोनिक फंक्शन is a function of bounded variation, a function of monotonic. What do you mean by monotonic? और जरा डाल दो। मोनोटोनिक का मतलब होता है either increasing or decreasing, right? यस सर। मोनोटोनिक का मतलब होता है आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो कोई एक पार्ट लेके बनाएंगे, मतलब उस बाउंडेड मोनोटोनिक फंक्शन को बना देना है फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। तो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन बनाने के लिए हम तरीका बताए थे, अगर टोटल वेरिएशन को फाइनाइट दिखा दिया जाए, टोटल वेरिएशन को फाइनाइट दिखा दिया जाए तो एफ इज बाउंडेड वेरिएशन। शुरुआती दौर में मोनोटोनिक का एक पार्ट लेके चलेंगे कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, और सिमिलरली बाद में डिक्रीजिंग के लिए बना देंगे। चलो शुरू करते हैं। तो दिया हुआ क्या है भाई, ए बाउंडेड मोनोटोनिक फंक्शन दिया हुआ है, और उस फंक्शन को बना देना है बाउंडेड वेरिएशन। लेट एफ बी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, monotonic increasing, f ये monotonic increasing function, okay, and bounded भी है, ये bounded on closed interval है। थ्योरम को पकड़ना सीखिए, एक मोनोटोनिक फंक्शन लिया f है और वो बाउंडेड भी है, तो बाउंडेड दिखाई दे रहा है। लेट
P एक पार्टीशन मान लेते हैं, ऐसे करके पार्टीशन मानना है, a x नॉट लेस देन x1 लेस देन x2 डॉट 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 लेस देन xn बराबर b। कैसे लिखना है देख लिया, b a partition of AB, be a partition of closed interval AB. We have to prove that, लिख देते हैं, we have to prove that, बोलो जल्दी, we have to prove that f is bounded variation, f is bounded variation, that is, या for this ऐसे लिखते हैं, for this its total variation is finite। इसके लिए हम लोग को टोटल वेरिएशन को दिखा देना है फाइनाइट, दैट इज वी एफ ऑफ ए बी बराबर दिखा देना है फाइनाइट। फाइनाइट मतलब लेस देन इंफिनिटी। देख लो बाबू अच्छा से पकड़ना सीखो। एफ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है भाई, मोनोटोनिक फंक्शन है तो दोनों में से कोई एक लेकर चलेंगे। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है, साथ में बॉन्डेड ऑन क्लोज इंटरवल ए भी है, चलो ठीक है। लेट पी ए बराबर एक्स नॉट लेस देन x1 डॉट डॉट डॉट, पार्टीशन मान लिया। हमें प्रूव करना है एफ को बॉन्डेड वेरिएशन, फॉर दिस इट्स टोटल वेरिएशन इज फाइनाइट दिखाना है, मतलब v ऑफ एफ ऑफ ए बी इज फाइनाइट दिखा दें, लेस देन इनफिनिटी दिखा दें तो मेरा काम हो जाएगा। चलो भाई, तो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन का मतलब एक सम ले लेते हैं, i बराबर 1 से n एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1 का मॉड। वार्निंग नहीं आया, काम खत्म हो गया इसका। तो चलो भाई, एक चीज सभी को सोचने के लिए थोड़ा सा है, सोचोगे सभी कोई। हम इसको, तुम गौर से देख रहे हो, इसको बाउंडेड वेरिएशन मतलब इस सेट ऑफ सम्स को वैल्यू निकाल रहे हैं। इसमें हम सीधे लगा दे रहे हैं i बराबर 1 से n, यहां पर मॉडुलस को हटा दे रहे हैं। क्या है हटेगा भाई मॉडुलस, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ जी। क्योंकि सर फंक्शन मोनोटोनिक है इसलिए। तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग लिए हैं, मतलब इसका मॉडुलस का वैल्यू पॉजिटिव में आएगा ना, बराबर x होगा, ठीक है। फॉर मोनोटोनिक, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, और डिक्रीजिंग में क्या होता है माइनस एक्स आ जाता है। ओके, तो इसको अगर हम लोग ब्रेक करें वापस, तो ब्रेक करो तो बाबू कितना आता है, देखो तो एफ ऑफ x1 माइनस एफ एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ x2, समेशन ब्रेक कर रहे हैं, x2 माइनस एफ ऑफ x1 प्लस डॉट डॉट डॉट, एक लाइन और बढ़ जाते हैं, एफ ऑफ x3 माइनस एफ x2 डॉट 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 एफ ऑफ xn माइनस एफ ऑफ xn माइनस 1। चलो भाई, ये fx1 तो कटेगा पक्का है, fx2 भी कटेगा पक्का है, ये कटने का ट्रेंड चला, ये भी कटेगा। जितना ये वाला टर्म है तुम देख रहे हो माइनस आते जा रहा है, माइनस आते जा रहा है, कटते जा रहा है, मतलब ये माइनस भी इससे पहले वाले टर्म से कटेगा। तो बच गया मेरे पास माइनस ऑफ एफ एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ एक्सएन, मतलब एफ ऑफ एक्सएन को हम लोग लिख देते हैं एफ बी, इसको लिख देते हैं हम लोग एफ ए। गौर से देखो, ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी आएगा, देख रहे हो। देयरफॉर मतलब ये फाइनाइट आएगा, इसका मतलब यही है, ये फाइनाइट आएगा। तो वी एफ ऑफ ए बी, देयरफॉर वी एफ ऑफ ए बी बराबर एल यू बी समेशन मॉड एफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1 बराबर एफ बी माइनस एफ ए। तो कांस्टेंट क्वांटिटी का एलयूबी भी कांस्टेंट आएगा, पक्का है, इसको काट देते हैं हम लोग। कांस्टेंट क्वांटिटी का एलयूबी भी एक कांस्टेंट आएगा, इतना बात पक्का है। ये एक फाइनाइट क्वांटिटी है,
लेस देन इंफिनिटी है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देख रहे हो, हाँ जी, क्या बोलते हैं हम लोग, लेस देन इंफिनिटी आ गया, स्पेस स्पेस, Yes, sir. हाँ जी, क्या देख रहे हो, टोटल वेरिएशन इसका बॉन्डेड वेरिएशन कांस्टेंट आया, तो उसका लिस्ट ओवर बॉन्ड भी कांस्टेंट ही आएगा ना। Therefore, a monotonic increasing function, monotonic increasing function, monotonic increasing bounded function, increasing bounded function is a function of bonded variation। तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग वाला बॉन्डेड वेरिएशन है, तो सिमिलरली हम लोग लिख दें, सिमिलरली we can show that a monotonic decreasing bounded function f on closed interval AB is of bonded variation and its total variation कितना हो जाएगा भाई, ये एफ बी माइनस एफ ए है, तो ये बदल जाएगा एफ ए माइनस एफ बी में, चूंकि यहां पर लग जाएगा माइनस, ठीक है, अंदर में। तो तुमने देखा कि कैसे हम लोग बनाए, बहुत ही बढ़िया स्टार्ट हुआ है फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली हम लोग कर लें, फाइनली तुम देख पाओगे कि फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन में टोटल वेरिएशन के थ्रू से ही हम लोग काम करेंगे। अगर टोटल वेरिएशन उसका फाइनाइट है तो एफ उसका बाउंडेड वेरिएशन होगा, और बाउंडेड वेरिएशन का लिस्ट अपर बॉन्ड निकालते हैं हम लोग, लिस्ट अपर बॉन्ड निकालते हैं, वही कहलाता है इसका टोटल वेरिएशन, जिसको डिनोट करते हैं वी एफ ऑफ ए बी से। तो बहुत अच्छा क्लास रहा आज, सब कोई को समझ में आया, थोड़ा डिफिकल्ट था लेकिन भी सब कोई को समझ में आया, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हम लोग मिलते हैं कल एक बार फिर, आज हम लोग टोटल वेरिएशन को फिनिश करेंगे अगले क्लास में कल। आज के लिए इतना ही, गुड नाइट। Thank you, sir. Good night. गुड नाइट।